समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग कॉकरोच, कम से कम तुम्हारा पार्टी तो बन गया, कॉकरोच जनता पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह भी कॉकरोच है, और वो बड़ा हो जाएगा ना, बस उसके जो हेड हैं उस चीजों को समझे, थोड़ा एक आध साल अपना फेस पीछे रख ले ताकि कॉकरोच जनता पार्टी में इमोशनल हो जाए, और बन गया तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सवाल पूछने, क्योंकि अब रैली में कौन जाएगा सर? कॉकरोच जनता पार्टी अपना बात रखेगा। अब वो जब फेस नहीं है तो आप ना उसको कांग्रेसी बोल सकते हैं, ना नक्सलाइट बोलिएगा, ना जाति धर्म में बांटिएगा, ना पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, चाइनीज, जापानी कुछ नहीं बोलिएगा। जब फेस ही नहीं है, बदनाम किसको किया जाता है? जिसका चेहरा होता है। वो कॉकरोच को कौन सी बदनाम करेंगे? कॉकरोच खराब है, मोटका कॉकरोच, समझे? तो कॉकरोच बड़ा सब्स्टिट्यूट जबरदस्त है, और पूरी दुनिया को एक चीज हो जाएगा कि जेनजीज ने अपना क्या बना दिया? कॉकरोच। तो बस वो इंटरव्यू में आना वो अलग बात है, बट धीरे धीरे अगर फेस ना रहे, 2-4 साल बाद फेस लाई वो कोई बात नहीं है, वरना अभी ये दबा देंगे सब। अभी क्या कर देंगे सर? दबा देंगे सब। और अगर फेस नहीं आया, नहीं दब पाया, तो समझ जाओ कि अब लोग, नीट का पेपर लीक हुआ है तो आंदोलन कौन करेगा? कॉकरोच। चेहरा पे कॉकरोच पहन नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग फेस दिखाने से। सर कॉकरोच को 20 कन्याएं टेररिस्ट बता रही हैं। ले, चालू हो गया। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे अजीबोगरीब डिजिटल घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। मतलब सोचिए कैसे एक अजीब से नाम वाले पूरी तरह से व्यंग्यात्मक आंदोलन ने सिर्फ 5 दिनों के अंदर भारतीय इंटरनेट पर कब्जा कर लिया। एक साधारण से मीम के तौर पर शुरू हुई इस कहानी ने न केवल सोशल मीडिया पर तहलका मचाया, बल्कि राजनीति के गलियारों में भी खासी हलचल पैदा कर दी। ये कोई आम मजाक नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में अपना असंतोष जताने का एक बिल्कुल नया और बेहद दिलचस्प तरीका है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये सच में चौंकाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक घरेलू कीड़े के नाम पर बनी पार्टी की, जिसे बने हुए मुश्किल से 5 दिन हुए थे, और उसने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या में सत्ताधारी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। 11.1 मिलियन फॉलोअर्स। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में कोई विचार कितनी तेजी से बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल सकता है, और स्थापित राजनीतिक दलों की सालों की मेहनत को चंद दिनों में टक्कर दे सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। आइए उस उत्प्रेरक या उस एक विवादित टिप्पणी को देखते हैं जिसने इस पूरे आंदोलन को जन्म दिया। देखिए, बिना किसी ठोस कारण के इतना बड़ा जनसैलाब कभी नहीं उमड़ता। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान ठीक यही टिप्पणी की गई थी। इस बयान में उन युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर दी गई जिन्हें रोजगार नहीं मिलता। हालांकि बाद में ये स्पष्ट किया गया कि उनका इरादा सिर्फ फर्जी डिग्री वालों को लक्षित करना था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शिक्षित और बेरोजगार नागरिकों की तुलना सीधे तौर पर जैविक कीड़ों से करने वाले इस बयान ने इंटरनेट पर एक भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये इस आंदोलन की प्रचंड गति को बहुत ही शानदार ढंग से समझाती है। देखिए, 15 मई को वो टिप्पणी आती है और अगले ही दिन यानी 16 मई को ये पार्टी ऑनलाइन लॉन्च हो जाती है। कुछ ही दिनों में फॉलोअर्स का आंकड़ा 10 मिलियन पार कर जाता है, और 21 मई तक तो ये इतनी बड़ी ताकत बन जाती है कि भारत में इनके एक्स अकाउंट यानी पूर्व ट्विटर अकाउंट पर औपचारिक तौर पर रोक लगानी पड़ जाती है। एक वायरल जोक से शुरू होकर सेंसरशिप का सामना करने तक का ये पूरा सफर 1 हफ्ते से भी कम समय में तय किया गया है ना? कमाल की बात। अब हम इसके दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं और इस अति विडंबनापूर्ण हास्य के पीछे छिपी जेन ज़ी की गहरी निराशा का विश्लेषण करते हैं। इस विस्फोटक वृद्धि की असली वजह इस एक नंबर में छुपी है, 29.1%। ये भारत में ग्रेजुएट युवाओं की बेरोजगारी दर है। ये कोई रातों रात पैदा हुआ आक्रोश नहीं है, बल्कि सालों से जमा हो रही एक पूरी पीढ़ी की हताशा है। अगर हम इस आंकड़े को परिप्रेक्ष्य में रखें तो ये उन लोगों की बेरोजगारी दर से 9 गुना ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। हमारी अर्थव्यवस्था इन ग्रेजुएट्स को नौकरियां नहीं दे पा रही है, और इसी मूल आर्थिक अनिश्चितता ने इस व्यंग्यात्मक आंदोलन के लिए एक बेहद उपजाऊ जमीन तैयार की है। विशेषज्ञ बताते हैं कि युवा इन बहुत ही वास्तविक संरचनात्मक विफलताओं के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस आंदोलन को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ रिकॉर्ड बेरोजगारी और धन की भारी असमानता है, और दूसरी तरफ नीट यूजी जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक और गहरी संस्थागत विफलताएं हैं। युवाओं ने तो सिस्टम पर तंज कसते हुए हाँ मैं हूं कॉकरोच नाम से एक वायरल गाना भी बना डाला, जो सीधे तौर पर परीक्षा में होने वाली धोखाधड़ी पर निशाना साधता है। वे अपने इस दर्द को बहुत ही तीखे व्यंग्य के जरिए दुनिया के सामने रख रहे हैं।
अब यहाँ से इस आंदोलन की दोहरी प्रकृति सामने आती है, जहाँ हमें हास्यपूर्ण व्यंग्य और गंभीर राजनीति का एक अचरज भरा संगम देखने को मिलता है। एक पूर्व आप वॉलंटियर द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन ने रक्षात्मक होने के बजाय कॉकरोच शब्द को ही अपना हथियार बना लिया। अब जरा इनकी सदस्यता के नियम तो सुनिए। इसमें कहा गया है कि सदस्य को बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, दिन में 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहना चाहिए और पेशेवर रूप से भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। पहली बार सुनने में ये पूरी तरह से एक मजाक लगता है, लेकिन असल में ये नियम डिजिटल युग की थकान और जेन ज़ी के मीम कल्चर को बहुत ही सटीकता से पेश करते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। उन मजाकिया नियमों के एकदम उलट उनका ये 5 सूत्रीय घोषणा पत्र आश्चर्यजनक रूप से बेहद गंभीर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यसभा सीट दिए जाने पर रोक लगाने, 50% महिला आरक्षण, मीडिया के एकाधिकार को खत्म करने और दल बदलू राजनेताओं पर 20 साल का प्रतिबंध लगाने जैसी बहुत ही ठोस राजनीतिक मांगें की गई हैं। ये साफ दिखाता है कि इस मजाक के पीछे संस्थागत जवाबदेही की कितनी गहरी मांग छिपी हुई है। और निष्पक्ष रूप से देखें तो एक और दिलचस्प तथ्य सामने आता है। हालांकि कुछ आलोचकों का आरोप है कि ये किसी विपक्षी दल द्वारा प्रायोजित है, लेकिन इस आंदोलन ने वित्तीय पारदर्शिता के प्रति सख्त रुख अपनाया है। ये आरटीआई के तहत जवाबदेह होने की बात करते हैं और किसी भी तरह के अनाम चुनावी चंदे या बॉन्ड्स को लेने से साफ इनकार करते हैं। उनके इसी पारदर्शी रुख ने टीएमसी सांसदों प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया जैसी प्रमुख हस्तियों का ध्यान और समर्थन अपनी ओर खींचा है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे आक्रामक और रोचक हिस्से पर, जहां यह डिजिटल विद्रोह इंटरनेट की आभासी दुनिया से बाहर निकलकर ऑफलाइन राजनीति में कदम रखता है। अक्सर हम देखते हैं कि इंटरनेट आंदोलन बस कीबोर्ड तक ही सीमित रह जाते हैं, है ना? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। स्वयंसेवक सचमुच कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर सड़कों पर उतर आए और उन्होंने प्रदूषित यमुना नदी की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। उनका संदेश बहुत ही तीखा और एकदम साफ था कि यदि उन्हें परजीवी या कीड़ा कहा जाता है तो वे वही महत्वपूर्ण जनसेवा करके दिखाएंगे जिसकी राज्य ने कथित तौर पर उपेक्षा की है। अपमान को इस तरह एक रचनात्मक और दृश्य विरोध में बदलना वाकई काबिल तारीफ है। और ये मामला सिर्फ सफाई अभियानों तक ही सीमित नहीं रहा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये आंदोलन अब स्थापित और बड़े राजनीतिक दलों के खिलाफ बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एक उम्मीदवार उतारने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। ये पूरी तरह से डिजिटल नेटवर्क और मीम कल्चर के दम पर उन पारंपरिक राजनीतिक मशीनों को सीधी चुनौती देने का प्रयास है, जो भारी संसाधनों और पुराने जमीनी नेटवर्क के भरोसे चलती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। क्या मीम संस्कृति और डिजिटल हताशा से उपजा एक इंटरनेट मजाक औपचारिक चुनावी राजनीति की कठोर वास्तविकताओं के बीच सच में टिक पाएगा? क्या इस तरह का अति विडंबनापूर्ण डिजिटल लोक लुभावनवाद आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र के भविष्य को एक नया आकार दे सकता है? इसके परिणाम चाहे जो भी हों, लेकिन इस घटनाक्रम ने युवाओं के राजनीतिक विरोध और लामबंदी का एक ऐसा नया अध्याय जरूर खोल दिया है जिस पर आगे भी बहुत चर्चा होने वाली है।